শ্রী বিপ্লব দেবজি, এখন আপনি বলুন। जतना खुलुमखा सबाई के नमस्कार। मैंने जो शब्द बोला अभी जतना खुलुमखा, वो हमारे यहाँ के ट्राइबल लोग इस भाषा में बात करता है, तो इसलिए मैंने उसी से शुरू किया, आपको नमस्कार किया मैंने। और निश्चित ये जो बिल आया हुआ है ये उत्तर प्रदेश की संबंधित है। मैं इस बिल अमेंडमेंट को समर्थन करता हूँ, किंतु मैंने देखा पहले मैंने इसमें इस बिल में बोलना नहीं था। मैं चाह रहा था सब जनजाति और अनुसूचित जनजाति के जो सांसद वही लोग बोले, किंतु मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट में बड़े मात्रा में एसटी है। 8 स्टेट है हमारे, उसमें से कोई प्रतिनिधि बोल नहीं रहे। तब मैंने माननीय उपसभापति को अनुरोध किया जो मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार आने के बाद उत्तर पूर्वांचल के 8 जो राज्य है, इस 8 राज्यों में से 4 मुख्यमंत्री एसटी है। 4 मुख्यमंत्री। राज्य छोटा हो सकता है, जैसे हमारे त्रिपुरा में, त्रिपुरा से आता हूं, 32% एसटी है, 18% एससी है, मतलब 50%। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो एससी एसटी को राजनीतिक तौर पर सिद्धि पहुंचाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। आइन जहां बनता है, असेंबली हो और लोकसभा राज्यसभा, ये 3 में ज्यादातर एससी एसटी के लोग आए और प्रमाणित हो, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार और दल ने किया है। जैसे त्रिपुरा में एससी के लिए 10 आरक्षित सीट असेंबली की है। 2018 में जब इलेक्शन हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 एससी के लिए संरक्षित सीट है उसमें तो दिया ही है, 2 जनरल सीट से एससी कैंडिडेट दिया और दोनों जीत के विधायक बने हुए हैं। और इनमें से एक को एससी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार पार्टी बोलती नहीं है, वो प्रमाणित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोग देखिएगा, जो हमारे जनजातियों के जो मूल, जो हमारे अनुसूचित जनजाति का सम्मान क्या है, उनको क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए और सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, मैं गर्व करता हूं, नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं, हमारे त्रिपुरा में ये 20 ट्राइब है और सब ट्राइब भी बड़े मात्रा में है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़े मात्रा में एसटी और एससी है। तो माननीय प्रधानमंत्री को आप देखिएगा, जब भी अपना परिधान पहनता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर एसटी के जो गले में रेशा, जो हमारे सम्मान का परिधान होता है जो एसटी समाज की, वो समय समय पर वो पहनते हैं। और जब हमारे एक एसटी भाई जंगल से देखता है जो हमारा परिधान पहना हुआ है माननीय प्रधानमंत्री, तो सम्मान बोध करता है, मानता है मैं भारतवासी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। इस दिशा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। लंबे समय नॉर्थ ईस्ट में, लंबे समय कांग्रेस और उसके सपोर्ट में सरकार थी। नॉर्थ ईस्ट को क्या माना जाता था? बड़े मात्रा में एसटी के, मैंने बोला 4 मुख्यमंत्री तो एसटी है ना। नॉर्थ ईस्ट मतलब वहां इंसर्जेंसी है, वहां उग्रवादी है, वहां सब अत्याचारकारी रहता है। इस तरीके से एसटी को अपमान किया जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद 42 साल से नागालैंड में जो प्रॉब्लम थी उसका समाधान ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज नॉर्थ ईस्ट में किसी भी जगह पे एसटी को किसी भी हालत में उग्रवादी व एक्सट्रीमिस्ट के नाम से नहीं जाना जाता है, भारतवासी के नाम से जाना जाता है। एक्सट्रीमिस्ट और उग्रवादी नाम नॉर्थ ईस्ट से धोके मुझके चिरदिन के लिए चला गया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज एसटी एसटी समाज के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है वो प्रमाणित है। काम किया और काम को प्रमाणित करना ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं स्वाभाविक तौर पर इस बिल को देखा, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के अनुसूचित जाति जनजातियों को जोड़ने के संबंध में, किंतु जब मैंने देखा हाउस में बहुत सारे लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के एट्रोसिटी बिल आलोचना समालोचना कर रहे थे, तो मैं तब उठ के
उठ के बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि देखना पड़ेगा प्रमाणित कौन है। अरे आज देश में सबसे एससी सांसद किसके पास है, एसटी सांसद किसके पास है, कॉर्पोरेटर किसके पास है, मुख्यमंत्री किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के पास है। आज पहले सरकार में मंत्री अर्जुन मुंडा जी मंत्री है, कोटे से एक एसटी हो तो एक ही आएगा, एमओएस एक ही आएगा। आज एसटी का कोई कोटा नहीं, कितना मंत्री है हो सकते हम लोग सब लोग नहीं जानते। एससी एसटी के कोटे से मंत्री नहीं बनता आजकल, इसके बाहर होता है। एससी एसटी कोटे से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोटे से मंत्री नहीं बनाया जाता है। एससी एसटी कोटे से बहुत ज्यादा मंत्री बने हुए मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रमाणित काम, इसको और भी नीचे लेके जा हम सब लोग मिलके, यही मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Now, honorable members, the honor. गली गली मोहल्लाয় সুর শোনা যায় একটাই, গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন হবে, প্রতি ঘরে সুশাসন হবে, প্রতি ঘরে সুশাসন। নতুন ভোর দেখো, নতুন আলো, আসছে নতুন দিন, উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে, হচ্ছে বিকাশ মিটিং। বিকাশ হবে ঘরে ঘরে, বদলাবে সবার জীবন, রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন।